बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए और उनके अयोध्या पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीडिया से वो रूबरू हुए। उन्होंने 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर प्रतिक्रिया दी। इस दिन को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय उन्होंने बताया। इस देश में लोकतंत्र के काले अध्याय में लिखा जाता है। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। हमारे संविधान में लोकतंत्र की सबसे महत्ता आवश्यकता और उसको पूरा विस्तार से चर्चा भी करी है। और पूरी दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। संविधान के मंशा के विपरीत यदि तानाशाही होती है तो स्वाभाविक है वो दिन हमेशा कार्यक्षम के रूप में याद किया जाता है। पति की हत्या की साजिश, आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला ने पति पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। देह व्यापार में जबरन धकेलने का आरोप महिला ने अपने पति पर लगाया। पति की हरकतों से तंग आकर महिला ने साजिश रची थी। पहले कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाई, फिर दुपट्टे से गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। एक व्यक्ति सलमान, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है, कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी पत्नी कंप्लेन करती है कि इसकी फांसी लगाकर ये आदमी मेरा किराए पर रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आता है, तो इससे साबित होता है कि ये फांसी नहीं बल्कि हत्या की गई थी। पहले महिला इनकार कर जाती है, लेकिन बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाए तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने फिर कबूलनामा किया कि उसने अपने पति की नींद की गोली उसी से अपने पति से ही मंगा करके पीस करके उसको कोल्ड ड्रिंक में कीमा बनाकर कीमा और कोल्ड ड्रिंक का भोज हुआ था। उस भोज में जो है कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो एकदम से गहरी नींद में हो गया था तो दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा की घटना पर सियासत जोरों पर है। जहां अखिलेश यादव ने पीड़े के अपमान की बात कही तो वहीं पलटवार किया है ओपी राजभर ने। ओपी राजभर का कहना कि दोषियों पर एफआईआर हो गई है, मामले में तुरंत कार्रवाई की गई है। अखिलेश यादव चिंता ना करे, चिंतन करे। कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। संभल से आपको बता दें, मुहर्रम के जुलूस को लेकर सीओ अनुज चौधरी का एक वीडियो सामने आया। उसमें वो सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं। ताजिया 10 फीट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है न पेड़ काटे जाएंगे और न ही बिजली की लाइन हटाई जाएगी। तेज आवाज में डीजे नहीं बजेंगे। ये सख्त निर्देश अनुज चौधरी की तरफ से। तो बड़ी खबर संभल से, मुहर्रम को लेकर सख्त निर्देश दिए अनुज चौधरी ने। भी कावड़ का है, कावड़ का आयोजन है और साथ साथ में मुहर्रम भी है। तो फिलहाल जैसे मुहर्रम के लिए भी बताया गया सबको भाई 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। और पिछले वर्ष की बात ही जिस तरह से हुआ था, इस बार भी उसी तरह से सबको सहयोग करना है और 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो
अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। तो इसलिए सबको बताया गया, पहले से बुला के बताया गया, हर आदमी को बताया गया। और सभी जितने ताजिए हैं वो सबके ऊपर नोडल अधिकारी के अनुसार जो है हमने बांट दिए सबको, किस चौकी क्षेत्र में कितने ताजिए हैं। तो उसी अनुसार जो है आराम से सब हाइट संयमित रख के 10 फीट हाइट रख के ताजिए निकलेंगे। डीजे वालों के लिए था भाई, डीजे जो है मानक के अनुसार बजाएं, ज़्यादा आवाज़ में ना बजाएं। और इसी में हाँ, तो वो होती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं इस तरह की, जो कि धमक होती है, उससे कई बार कुछ लोगों को परेशानी होती है। यही चीज़ सबको डीजे मालिक हैं उनको बुला के बताया गया है भाई डीजे की आवाज़ मानक के अनुसार रखेंगे। संभल में चर्चित रहे सीओ अनुज चौधरी का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल बता दें, पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली परिसर का है, जहां पर संभल सीओ अनुज चौधरी और जो एसडीएम है उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर के और मुहर्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ। इसी को लेकर के सीओ अनुज चौधरी का एक वीडियो सामने आया, उन्होंने सख्त निर्देश दिए। उनका कहना है जो सीओ अनुज चौधरी है वो इस समय चंदोसी के सीओ हैं। बड़ी खबर सोनभद्र से आपको बता दें, जहां गोली मारकर एक शख्स की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की सोनभद्र से, शख्स की गोली मारकर हत्या मामले में खुलासा हुआ है। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। तो हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने खुलासा किया है। सोनभद्र से बड़ी खबर, हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की सोनभद्र से। थाना क्षेत्र शाहगंज के ग्राम मराठी में एक हत्या हुई। ये अमरनाथ यादव, इनकी उम्र 55 वर्ष की। 3 व्यक्ति आए और इनको गोली मार के चले गए। जो मुकदमा कायम हुआ उसमें मंगला गुप्ता, ओम यादव, ओम पाठक और एक अन्य व्यक्ति अज्ञात, 3 लोग नामजद हुए। जब इसकी तफ्तीश की गई, विवेचना की गई, तो काफ़ी बातें निकल के सामने आई। आज सुबह लगभग 5 बजे इनके तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको मऊ से बता दें, जहां कोर्ट में पेश हुए पूर्व विधायक अब्बास अंसारी। तो हेट स्पीच मामले में पेशी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मऊ से। तो पूर्व विधायक अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश। हेट स्पीच मामले में पेशी हुई है। तो मामले में अब 26 जून को अगली सुनवाई होनी है। अब्बास अंसारी के वकील तरुगा सिंह का बयान, जानबूझकर तारीख पर तारीख दी जा रही है, ये कहना है अब्बास के वकील का। हेट स्पीच का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें विवेचना होकर के चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित हुई थी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MP-MLA कोर्ट द्वारा। उसमें 31/5/2025 को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। उस सजा के विरुद्ध उन्होंने अपील दाखिल किया माननीय सत्र न्यायालय में, और सत्र न्यायालय द्वारा उसे विशेष न्याय MP-MLA न्यायाधीश MP-MLA के कोर्ट में भेज दिया गया, जिसमें आज सुनवाई की तिथि नियत थी। उस सुनवाई में 26/6 की डेट लगी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।